अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि वफाक के तहत पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में कुरान मजीद का तर्जमा लाजिम करार दिया गया। तो हमने उसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए इस क्लास का अहतमाम किया है जिसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ साथ आम लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे। नाज़रीन, आपने बामुहावरा तर्जुमा तो इसका सुना होगा, याद भी किया होगा। आज हम लफ्ज़ी अंदाज़ में इसका तर्जुमा सीखेंगे और ये बड़े ही जदीद और आसान अंदाज़ में आपको सिखाया जाएगा, जिसमें अगर इसका तर्जुमा आपको आ गया तो कुरान मजीद के बेशतर अल्फाज आप आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जिस लफ्ज़ का हम तर्जुमा करने जा रहे हैं, क्या वो एक ही लफ्ज़ है या वो ज़्यादा अल्फाज से मिलके बना हुआ है। तो अगर हम इसको बिस्मिल्लाह में ये बिस्म को देखते हैं तो हमें इसके अंदर दो लफ्ज़ नज़र आते हैं। एक है बा के नीचे ज़ेर और उसके साथ जो है वो इस्म है। ये बा और इस्म ये मिलके बनाते हैं बिस्म। तो बा के नीचे ज़ेर हो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसका तर्जुमा क्या होता है, साथ। और इस्म का तर्जुमा ये बड़ा ही आसान है, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इस्म। आपका इसमें मुबारक क्या है, तो उर्दू में जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं वो मैं आपको साथ साथ निशानदही करता जाऊँगा। तो इस्म जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसका तर्जुमा क्या है, नाम। तो साथ नाम, तो हम यहाँ पर इसका पूरे का तर्जुमा करेंगे, बिस्म साथ नाम अल्लाही। ये अल्लाह का तर्जुमा, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का ज़ाती नाम है अल्लाह। तो अल्लाह के साथ नाम अल्लाह के। अर्रहमान अर्रहीम। अब रहमान और रहीम का क्या तर्जुमा बनता है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया की किसी ज़ुबान में भी इनका एग्जैक्ट तर्जुमा हो ही नहीं सकता कि जिसमें परफेक्शन हो। कोई ऐसा लफ्ज़ है ही नहीं जो इनके कायम मुकाम हो। ये हमने समझने के लिए बनाया हुआ है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। ये रहमान लफ्ज़ है रहम से, रा हा मीम इसका मादा है, यहाँ से ये रहमान बनता है। तो रहमान का जो मफ़हूम है वो क्या बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे जो अरबी अल्फाज होते हैं ये किसी ना किसी वज़न के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर जो रहमान है ये किन किन औज़ान के तहत आ रहा है उनको हम समझने की ज़रूरत है। जैसे लफ्ज़ है ग़ज़बान, इसी तरह लफ्ज़ है तूफ़ान। अब देखिए नाज़रीन, ये जो दो लफ्ज़ मैंने लिखे हैं ग़ज़बान और तूफ़ान, इसी वज़न पे रहमान भी आ रहा है। तो इनका तर्जुमा क्या है, ग़ज़बान मतलब जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हद को क्रॉस कर जाता है तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ग़ज़बान। फिर इसी तरह जब जैसे हवा चलती है, उसके बाद आंधी चलती है, बहुत तेज़ आंधी चलती है और हत्ता के हदों को क्रॉस कर जाते हैं, फिर हम कहते हैं तूफ़ान आ गया है। तो इसी तरह जो रहम है तो इतना ज़्यादा रहम हो कि जो हदों को क्रॉस कर रहा हो उस वक्त हम कहेंगे ऐसा रहम करने वाला जिसका रहम हदों को क्रॉस कर रहा है, हदों को तोड़ रहा है, तो हम कहेंगे रहमान। इसका हम एग्जैक्ट लफ्ज़ जो है वो ना तो उर्दू ज़ुबान में ना किसी और ज़ुबान में, इसलिए हम इसका तर्जुमा करने की बजाय हम सिर्फ इतना ही लिख देंगे कि जो रहमान है, शुरू अल्लाह के नाम साथ नाम अल्लाह के, जो रहमान है। और इसी तरह रहीम, रहीम का तर्जुमा समझने के लिए मैं आपको फिर वो वज़न बताता हूँ। यहाँ पर देखिए रहीम का वज़न जो है ये जैसे अलीम है, इस वज़न पे आ रहा है। अब जैसे अल्लाह ताला की सिफ़त अल अलीम है, तो अलीम का माना क्या है, ऐसा इल्म वाला जिसका इल्म शुरू से हो और आखिर तक हो और जिसका इल्म ना ख़त्म होने वाला हो। इसी तरह अगर हम अर्रहीम पे आएंगे तो यहाँ पर इसका जो मादा है वो यही बनता है रहम।
اسی رحم کے تحت ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم شروع سے ہو اور جس کا رحم آخر تک ہو اور جس کا رحم اس کا اپنا ذاتی ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ لفظی انداز میں اس کا کس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور جو 7 نام اللہ کے اگر اس کو بامحاورہ بنانے کے لیے وہ جو شروع لگا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں آغاز کر رہا ہوں کسی بھی کام کا، تو اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس کام میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے، آپ کا ہر کام آسان بنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ ہمارا آگے بھی جاری رہے گا، تو ملیں گے نیکسٹ ویک اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔